बलवान बने। कौन सा बल चाहिए हमें? शरीर का बल के लिए हमें जिम जाना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो बल या वो तपस्या हमें सच्ची सफलता नहीं दिलाती। हमें बल चाहिए आत्मबल। तपस्या होनी चाहिए आत्मबल के लिए, अर्थात ऐसा बल जिससे हम अपनी कमियों को स्वीकार सकें, ऐसा बल जिससे हम हमारी जो भोग की प्रवृत्ति है, आनंद लेने की प्रवृत्ति है, इसको दूर रख सकें, क्योंकि केवल दुख देता है ये। ऐसा बल चाहिए जो सुख के मार्ग पर हमें आगे ले जाए। कितने समय तक हम लोग दुखी रहेंगे? हमें सुख चाहिए। जीव का स्वभाव है सुखी होना, और उस सुख के लिए बल चाहिए। कैसा बल? जिन चीज़ों में हम पड़े हैं उनसे बाहर आने का बल। अपनी कमियों को स्वीकारिए और उनको स्वीकार कर उनको सही करने का मार्ग कीजिए। तो इसलिए ऐसा बल चाहिए जो हमें भगवान की ओर ले जाए। आत्मबल चाहिए जिसके द्वारा हमारी जो कमियां हैं, हम जिन चीज़ों में पड़े हैं, और आप देखिए सब जानते हैं, हम कई लोगों से मिलते हैं, कई युवाओं से मिलते हैं, उनका आकर प्रश्न क्या होता है कि हम इन गलत आदतों में पड़े हैं, हम निकल नहीं पा रहे हैं, क्या करें? क्या जो सारे विद्यार्थी, वे लोग जो कोई ड्रग्स लेते हैं, कोई शराब पीते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई और बुरे काम करते हैं, क्या वे सब इसके आदी हो चुके हैं या उन्हें अच्छा लग रहा है? वे इसके आदी हो गए हैं और अब इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बाहर आने का मार्ग नहीं पता, और इसीलिए जीवन से तपस्या कम हो रही है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहना है। नहीं, हमें तपस्या करनी चाहिए इन चीज़ों को त्यागने के लिए। हमें तपस्या करनी चाहिए ताकि हम इनसे बाहर निकलकर एक सच्चे मार्ग पर चल सकें। शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों को मारें। अगर भगवान ने शक्ति दी है तो वो शक्ति इसलिए नहीं है कि हम दूसरों पर अत्याचार करें। अगर शक्ति दी है भगवान ने तो शक्ति इसलिए है कि हम सबसे पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करें, खुद की जय करें। हम लोग बचपन में ये गाया करते थे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो जय करने का अर्थ क्या है? हमें पहले समझ नहीं आया था बचपन में। हमने सोचा जय करना मतलब गुणगान करना, तो हमें लगता था अरे दूसरों की जय जय बोलने से पहले अपनी जय जय बोलें, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन बड़े होने पर समझ में आया कि जब कहते हैं कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, कि अगर हम दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, पहले अपने ऊपर विजय प्राप्त करें। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहा कि आपने तीनों लोक जीत लिए हैं, लेकिन आप अपने मन को जीत नहीं पाए। आपके अंदर बल नहीं है अपने अंदर के जो शत्रु बैठे हैं उनको परास्त करने का। तो तपस्या का अर्थ है ऐसे बल को प्राप्त करना जिसके द्वारा हम अंदर के शत्रुओं को मार सकें। और जब हम अंदर के शत्रु को परास्त करते हैं, बाहर के शत्रुओं को परास्त करना कोई कठिन नहीं है। अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं तो पहले अध्याय में वो युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूं, मैं अपने प्रियजनों को नहीं मारूंगा, मैं पाप नहीं लूंगा। लेकिन फिर जब अर्जुन को भगवान ने समझाया कि तुम अंदर के शत्रुओं को मारो, तो अर्जुन ने 2 युद्ध लड़े, एक अंदर का और एक बाहर का। अंदर का युद्ध वो हार गया था और भगवान ने ज्ञान के द्वारा उसको पुनः विजयी कराया, और फिर उसके लिए बाहर का युद्ध जीतना कोई कठिन नहीं था। तो इसीलिए तपस्या होनी चाहिए उस बल को प्राप्त करने के लिए जिसके द्वारा हम अपने अंदर के शत्रुओं को जीत सकें। व्यक्ति अगर अंदर के शत्रुओं को जीत ले, और कौन से शत्रु बैठे हैं अंदर? वही शत्रु हैं जो द्वेष के रूप में प्रकट हो रहे हैं, घृणा के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आज लोग एक दूसरे से प्रेम करना बंद कर रहे हैं। क्या कारण है? उन शत्रुओं का कारण वो अंदर बैठे। उनको मारिए, उनको समाप्त कीजिए, और उसके लिए जो बल चाहिए वो बल तपस्या से आता है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।